जब लोकसभा का इम्तियाज जलील साहब इलेक्शन लड़ रहे थे और इन्हें मेरे घर पे आके मुझे मेरे हाथ जोड़कर मेरे से विनती कर रहे थे, बार बार मुझे कह रहे थे कि साहिब खान पठान आप सपोर्ट करो, बड़े बड़े अच्छे लोग, काबिलियत रखने वाले लोग, तमाम बड़े के ओहदे रखने वाले लोग, मालदार लोग, ये सब मेरे घर के जो है तो मेरी पायरी मेरे पायरी के ऊपर, मेरे दरवाजे के ऊपर बड़बड़ा रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे कि साहिब खान पठान हमको सपोर्ट कर दो करके। इस बुनियाद पर समीर बिल्डर मैंने तुमको सपोर्ट किया था, मैंने एमआईएम के अंदर प्रवेश नहीं किया था। मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, जो लोगों को तुमने ठंगा है, जो लोगों को तुमने ठंगा है, वो लोगों को मीडिया के माध्यम से लेकर सीपी साहब के सामने बिठाऊंगा, सीपी साहब के सामने बिठाऊंगा मैं। आप बलजबरी तुमने हमको खुजाया है, जो तुमने अभी पीछे फ्रॉड किया है जमीनों के अंदर, वो लोग मेरे घर तक आए, लेकिन मैंने उनको नजरअंदाज करके उनको वापस भिजा दिया। भाई तुम्हारा मामला है, जाती मामला है, तुम आपस में निपटो, हम तुम्हारे मध्य में पड़ने वाले नहीं है। लेकिन अब उन लोग को सीपी साहब के सामने में लेके जाऊंगा और मीडिया के कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आपका जो तो भांडा ओपन करने का काम करूंगा। जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक, हर पल की खबर। शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। अस्सलाम वालेकुम। ये समीर क्या बोल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा गौर कीजिए और इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। समीर बिल्डर ने मेरे बारे में क्या कहा, पहले सुन लीजिए इसके बाद। असल वजह इम्तियाज जलील साहब की हारने की है साहिब खान पर। साहिब खान साहब तो 1 लाख की लीड से जीत चुके हैं। आपकी है बॉन्डिंग, बातचीत है उनसे? देखिए सलाम तो सबसे है, दुश्मनी बीच किसी से में एमपी के बाद वापस एमआईएम में आ गए थे, उनको स्टेज वेज पे इम्तियाज जलील साहब ने कुछ फूल हार करे, वापस एमएलए के टाइम पे चले गए वो। हाँ तो कुछ आ गए होंगे ना पॉकेट वॉकेट। साहिब खान पठान का घर कैसे चलेगा ये तो। साहिब खान ये जनता से मेरी ये अपील है, एक समीर बिल्डर जो मेरे बारे में जो उसने कहा क्या भाई आज सिर्फ राजकारण के वजह से साहिब खान पठान का घर चलता है, तो सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। और इसके एक अल्फाज मैंने गुलिस्ता एक मीडिया के माध्यम से कहा था कि भाई इलेक्शन 10 दिन का होता है, आपस में जोड़ पैदा करो, तोड़ पैदा मत करो, ये मीडिया के माध्यम से कहा था। लेकिन ये मजलिस वालों को खुजाने की बहुत ज्यादा आदत है। ये मजलिस के लोग ये नहीं चाहते कि आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद रहे, ये सिर्फ मजलिस वाले नहीं चाहते। लेकिन मैंने तो कहा था कि देखो भाई इलेक्शन हो गए हैं, आपस के अंदर बैर मत करो, आपस के अंदर तोड़ पैदा मत करो, हमारा मजहब इस्लाम है, ये हमको ये सिखाता नहीं है। मैंने बहुत बेहतरीन अंदाज से मीडिया के अंदर कहा था, लेकिन ये लोग बाज आते नहीं है। इनके अंदर वो जो सिफत है, ये एक ईमान वाले की सिफत हो ही नहीं सकती, किसी के ऊपर बुग़्ज़ और कीना और हसद रखे और ताना मारे। अब सुन ले समीर बिल्डर, जो तूने मुझे जवाब दिया ना, आज भी 15 साल हो चुके, 15 साल मेरे हक के पैसे 1,25,000 रुपए तेरे ऊपर आज भी मौजूद है। ये तो रजिस्टर है, इसके अंदर लिखा हुआ है। और रहा सवाल जो चाय वालों होटलों के पैसे जो तूने इलेक्शन लड़ा था, वो आज भी वो चाय वालों के बिरयानी के पैसे बाकी है, आज भी बाकी है, वो दे नहीं सका तू। और दूसरों को कह रहा है कि भाई इनका घर, साहिब खान पठान का घर अगर से ऐसी हरकत ना करे तो जो है तो बिल्कुल चलेगा नहीं। समीर बिल्डर और जो हमारे मीडिया के जो फैजान ने जो बात कही है कि भाई इन्होंने एमआईएम के अंदर प्रवेश करे थे, सुन लो, मैंने प्रवेश नहीं किया था, मैंने इनको भीख के अंदर इनकी मदद की थी, इनको मैंने भीख दिया था। जब लोकसभा का इम्तियाज जलील साहब इलेक्शन लड़ रहे थे और इन्हें मेरे घर पे आके मुझे मेरे हाथ जोड़कर मेरे से विनती कर रहे थे, बार बार मुझे कह रहे थे कि साहिब खान पठान आप सपोर्ट करो, बड़े बड़े अच्छे लोग, काबिलियत रखने वाले लोग, तमाम बड़े के ओहदे रखने वाले लोग, मालदार लोग, ये सब मेरे घर के जो है तो मेरी पायरी के ऊपर, मेरे दरवाजे के ऊपर बड़बड़ा रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे कि साहिब खान पठान हमको सपोर्ट कर दो करके। इस बुनियाद पर समीर बिल्डर मैंने तुमको सपोर्ट किया था, मैंने एमआईएम के अंदर प्रवेश नहीं किया था। प्रवेश इसलिए नहीं किया था, हिंदुस्तान के अंदर
अगर से होता, यानी बे आज जात पात की जो यानी हिंदू मुस्लिम अगर से करती है, ये स्पीच ये 2-3 लोग स्पीच देते हैं और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। ये गलत स्पीच देते हैं, गलत भावना को भड़काने का भाषण करते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये चीज भुगतना पड़ती है। इसलिए मैं मजलिस के करीब जाता नहीं हूँ, इसलिए मैं मजलिस को सपोर्ट करता नहीं हूँ, इसलिए मैं मजलिस के मुखालिफ जो जाता हूँ इनकी हरकत के बुनियाद पर, इनकी हरकत की बुनियाद पर ये कहते हैं कि भाई अगर ये मजलिस को सपोर्ट करेंगे तो मुसलमान है और सपोर्ट ना करेंगे तो ये मुनाफिक है, ये मुसलमान नहीं है। इनकी जो हरकत है, ये गिरी हुई हरकत जो करते रहते हैं, इस बुनियाद पर जो है तो मजलिस को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो मीडिया के माध्यम से मीडिया वाले ने कहा कि भाई इन्होंने जो है इमाम के अंदर प्रवेश किया था, मैंने इमाम के अंदर प्रवेश नहीं किया था, इनको भीख डाला था, मैंने इनको भीख डाला था, खुलेआम चैनल के माध्यम से कराऊं। इन्होंने विधानसभा के इलेक्शन लड़ने के बाद भी मुझे तरह तरह की धमकियां दिए, जान से मारने की धमकियां दिए, तमाम कैंडिडेटों को जो है तो जुल्म और ज्यादती उनके ऊपर, घरों के ऊपर अत्याचार करे और जगह चौराहे के ऊपर इनको जो खड़े रहकर कहा कि तुमने मजलिस को हराने वाले तुम यानी मुनाफिक हो, इन्होंने मुनाफिक कहा है। तो आज भी मैं हिंदुस्तान की चैनल के माध्यम से आने वाले इलेक्शन विधानसभा के हर स्टेट में होने वाले, आज यूपी के अंदर इन्होंने 100 सीटा खड़ा करे और वहां की आने वाली जो है तो सत्ता यानी भाई योगी बीजेपी सत्ता में आ गई और कई मुसलमानों को जो है इनके बुनियाद पर कटवाना पड़ा, कई मुसलमानों को इनकाउंटर हुआ, कई उलमा को जो है तो वहां पे शहीद होना पड़ा, कई उलमा जो है तो जेल के अंदर गए। तो ये मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, इन्होंने, मैं तो खामोश बैठ गया था, जानबूझकर इन्होंने मुझे खुजाया। मैंने तो माफी भी मांगा था कि आप माफ कर दो जो भी इससे गलतियां हो गई, मैंने मीडिया के माध्यम से कहा था। लेकिन आज समीर बिल्डर अगर से तेरे में औकात कहता ना तो कि इनका घर चलता है, इनका घर सिर्फ मीडिया इससे चलता है जो इलेक्शन में खड़े रहते। आज भी कई शिकायतें तुम्हारे घर की, कई लोग मेरे पास आज भी आए हुए, किसके 60 लाख, किसके 50 लाख, किसके 30 लाख, ऐसे लोग मेरा अभी सीसी कैमरे के अंदर मेरे घर के अंदर मौजूद है। अभी 10 दिन पहले लोग 60 लाख का शिकायत लेके आए थे मेरे पास, फिर भी मैंने उनको निकाल लिया, भाई तुम्हारा मामला तुम निपटो, फिर भी मैंने उसके अंदर नजरअंदाज किया। लेकिन अब मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, जो लोगों को तुमने ठंगा है, जो लोगों को तुमने ठंगा है, वो लोगों को मीडिया के माध्यम से लेकर सीपी साहब के सामने बिठाऊंगा, सीपी साहब के सामने बिठाऊंगा मैं। आप बलजबरी तुमने हमको खुजाया है, जो तुमने अभी पीछे फ्रॉड किया है जमीनों के अंदर, वो लोग मेरे घर तक आए, लेकिन मैंने उनको नजरअंदाज करके इनको वापस भिजा दिया। भाई तुम्हारा मामला है, जाती मामला है, तुम आपस में निपटो, हम तुम्हारे मदद में पड़ने वाले नहीं है। लेकिन अब उन लोग को सीपी साहब के सामने भी लेके जाऊंगा और मीडिया के कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आपका जो तो भांडा ओपन करने का काम करूंगा। तुमने कितना फ्रॉड किए, तो अपने आप को ईमानदार कहते हो, आपने आपको बहुत सुरमा कहते हैं कि अब हमारी ईमानदारी, हमारे कायद जो है तो हमको ईमानदारी की जो है तो शिक्षा देते हैं, ईमानदारी की जो है तो सिखाते हैं, और हम जो है तो अल्लाह के नबी के और अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं। अल्लाह के हुक्म पर चलना और नबी के तरीके पे चलना, मुकम्मल उसके अंदर सुन्नत और मुकम्मल उसके अंदर दीन होना चाहिए। ये मीडिया के माध्यम से किसी और को जो है तो बोल दे रहे, आज बलजबरी मुझे आपने खुजाया है, इसलिए मुझे मीडिया में आना पड़ा है। लेकिन अब इसके बाद तुम खुजाओगे, जितने भी आपके जो तुमने हरकत करे हुए आने वाले विधानसभा के इलेक्शन के अंदर, वो हकीकत मेरे पास है। जो तुमने हरकत करे हुए तुम्हारे मजलिस वालों ने, वो पूरा ओपन करूंगा मीडिया के माध्यम से। मैं नहीं चाह रहा था कि अभी आपकी बदनामी हो, आपके साथ में कोई हो जाए। इलेक्शन हो गया, अब इलेक्शन की जगह पे 5 साल के बाद इलेक्शन आता है, बातें होती रहती है, लेकिन मजबूरन जो है तो मुझे आपने जो है तो बोलने के ऊपर मजबूर किया है कि साहिब खान पठान का घर उससे चलता है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी औलाद आज भी जो है तो मेहनत करती है, मेहनत। मेरे बच्चे जो है आज, मेरी जो पूरे फैमिलियां जो है तो आज पूरी मेहनत करते हैं और हलाल की रोजी कमा कर लाते हैं, तुम्हारे जैसा लोगों को ठगने का काम नहीं करते। आज मेरे बच्चों का अच्छा खासा कारोबार है, मेरा खुद का भी अच्छा कारोबार है, समझे।
हम आज जो है ना बीजेपी से तुमने बोलते पैसे लिए, अरे अब पुराना आज से 10-15 साल पुराना ओपन तुम्हारा घर से बायोडाटा खोले ना, पूरी औरंगाबाद की जनता नहीं, पूरी महाराष्ट्र की जनता जानती है कि तुम्हारे एमआईएम के मजलिस के लोगों ने किससे पैसे लाकर इलेक्शन में खड़े थे करके, पूरे लोग जानते हैं। लोगों को बदनाम करने की कोशिश मत करो, वरना तुम लोगों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तुम लंगा कर दिया जाओगे, तुम लंगा कर दिया जाओगे। तुम समझ रहे हो साइफ खान पठान डरेगा तुमसे? तुमसे डरने वाला नहीं है। अगर से कोई भी मुझे इसके बारे में अगर से कोई गलत कमेंट भी डालेगा तो आप डायरेक्ट मैं सीपी साहब के पास जाकर बैठूंगा। और ये इन्होंने जो मेरे साथ में इल्जाम रखा है ना घर, ये मानहानि का दावा मैं करूंगा उसके ऊपर। समीर तू बच्चा है अभी तेरे अंदर उतनी वो काबिलियत नहीं है क्या तू हमसे हमारी बराबरी कर सके? हमारी बराबरी कैसे? तू अभी हमारे सामने एक जर्रा है, जर्रा, सिर्फ जर्रा। देखो अभी 20 साल हो ना हमारे बराबरी आने, 20 साल लगेंगे। 20 साल तक ट्रेनिंग ले तू, जब हमारी बराबरी कर सकेगा। तो मुझे ये जनता को ये पैगाम पहुंचाना था, जनता के सामने ये पूरा बताना था, इसकी औकात गिनानी थी, जिसके पर मेरे आज भी 1,25,000 मौजूद है। नारेगांव के अंदर हमने इसके लिए मेहनत की थी, जद्दोजहद की थी, और बहुत सबने हमारे जितने भी हमारे नारेगांव के लोग थे, जिसमें हमारे असलम, फारूक हाफिज साहब, मौलाना, यानी इनके जो है तो तमाम वहाँ के जो पटेल, ये लोग वहाँ पे हमने जो मेहनत की थी बड़े बुनियाद पे, ये हमारे बुनियाद के ऊपर आपको जो है तो 500-550-600 वोट मिले थे, ये सिर्फ हमारे मुंह को देखकर। वरना आपको जैसा आपने बताया ना 1,00,000 वोट से जीत के आए साहिब खान पठान, आपको अगर से वहां से 10 वोट भी मिल जाते तो हमारी गर्दन कलम कर देना। 10 वोट, सिर्फ 10 वोट के हकदार थे आप। 10 वोट के 10 वोट भी नहीं मिलते थे। सिर्फ हमारी मेहनत, फारूक मौलाना की मेहनत, डॉक्टर गफ्फार कादरी की मेहनत, साहिब खान पठान की मेहनत, असलम पठान की मेहनत, हाँ, ये तमाम मौलाना की मेहनत और तमाम नारेगांव की जनता की मेहनत थी। उनको समझाया गया, उनके थुट्टी में हाथ डालकर समझाया गया। वरना नारेगांव के अंदर मजलिस के नाम पर नफरत करते थे, बोलते थे हम मजलिस को ठोकर पर रखते हैं, मजलिस को ठोकर पर रखते हैं। लेकिन हमने उनकी थुट्टी पकड़कर समझाया, क्या एक बार मौका दे के देखो। तो वो मेहनत के ऊपर आपने 600 वोट हमारे बुनियाद पर ली थी, वरना आपको 6 वोट लेने की आपकी भी औकात नहीं थी। 6 वोट भी नहीं ले सकते थे, मेरा चैलेंज था। आप बात कर रहे कि 1,00,000 से जीत कर आए। अब रहा सवाल, एक आखिरी का बात बता रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन है। पूर्व से बीजेपी खुद नहीं चाहती थी कि अतुल साळवे चुनकर आए। बीजेपी खुद नहीं चाहती थी कि भाई अतुल साळवे चुनकर आए। उनको कैंडिडेट इधर से एक महाराष्ट्र के अंदर उनके खिलाफ बोलने वाला चाहिए था, बोलने वाला और बुरा बोलने वाला चाहिए था। ये तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जो चाहता वही होता है। ये अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। अगर से ये कोई चुनकर आ जाएगा, औरंगाबाद शहर के अंदर फितना होगा, फिसादात होंगे, दंगे होंगे, झगड़े होंगे, एक दूसरे के ऊपर जो है तो ताना तानी होंगी, हिंदू मुस्लिम होगा। लेकिन अल्लाह ने, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह ने ये फितने से बचाया है, आने वाले मुसीबत से अल्लाह ने बचाया है। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन इन्होंने तो पूरी जो है तो लगा दी थी कि भाई बीजेपी ने हमको एक कैंडिडेट महाराष्ट्र के अंदर चाहिए, और वो कौन चाहिए जनता भी जानती है। सिर्फ उनको बुरा बोलने वाला चाहिए था, बीजेपी को बोलने वाला चाहिए था, और हिंदू मुस्लिम करने वाला चाहिए था। लेकिन अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का निजाम है कि आज जो है तो अल्लाह ने इनको शिकस्त दी दिया, और अल्लाह ने जो है तो माहौल को ठंडा कर दिया। मेरी यही है, जनता से ये अपील है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, इन्होंने मुझे मजबूर किया और मुझे बोलने को लगाया। इससे पहले मैंने एचडीएम न्यूज़ अंसारी साहब के चैनल पे सबसे माफ़ी मांगा था, सबको अपील ही की थी, तमाम कैंडिडेटों से अपील की थी। देखो ये 5 साल का एक इलेक्शन है, आपस में जो है तो कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, नेता हो, आपस में जुड़ कर रहो। हमारा मजहब हमको जो है तो मोहब्बत का पैगाम देता है। लेकिन ये लोगों ने फिर से मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, साहिब खान पठान जी। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। औरंगाबाद में हैं और आप सब देख रहे हैं औरंगाबाद तक, देखते रहें।
नाम न बदल जाए जब तक। कह नहीं सकते कब नाम बदल दे यार, इतना खूबसूरत नाम है औरंगाबाद। हमारी 3 पीढ़ियों से यही बोलते आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं हम भी यही बोले हैं, हमारे बच्चे भी यही बोले, तो आप देखें औरंगाबाद तक। थैंक यू भाईजान। थैंक यू जी, अरे वाह।